राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपको आज बुद्धि विनायक गणपति जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर नहाने जा रही थी और उससे पहले कि वो अपने शरीर का मैल उतारने के लिए उपटन का इस्तेमाल कर रही थी। उसी उपटन से माता पार्वती ने एक बालक स्वरूप पुतला तैयार किया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को माता पार्वती ने गणेश जी का नाम दे दिया और उस बालक से बोला कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ और आप द्वार पर पहरा देना। जब तक मैं स्नान ना करके आ जाऊँ तब तक किसी को अंदर मत आने देना। यह सुनकर गणपति जी माता की आज्ञा से द्वार पर पहरा देने लगे और इतने में नंदी और कुछ नंदीगण आए और बालक से कहने लगे कि हमें माता पार्वती से मिलना है। तो गणपति ने कहा, नहीं, अभी माता आपसे नहीं मिल सकती और मैं यहाँ का पहरेदार हूँ। तो इतने में गणपति जी ने कहा, आज मैं अभी माता से मिलकर ही रहूँगा, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। तो इस पर गणेश जी ने उन पर अपनी गदा चला दी और नंदी को चोट लग गई। नंदी जी दौड़ते दौड़ते भोलेनाथ जी के पास गए और बोले कि जो द्वार पर बालक खड़ा हुआ है वो अंदर नहीं जाने दे रहा और उसी ने हमारे ये हालत कर दी है। इस पर भोलेनाथ को क्रोध आ गया। बोले, चलो मैं देखता हूँ कि वो हठी बालक कौन है। तभी नंदी और भोलेनाथ वहाँ पर आते हैं और गणेश जी को बोलते हैं कि हमें अंदर जाना है। इस पर गणपति जी भोलेनाथ को रोकते हैं कि नहीं, अभी मेरी माँ की आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आए। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि हमारे घर में जाने से तुम हमें ही रोक रहे हो। तब भोलेनाथ ने कहा कि हमारे घर में ही जाने से तुम हमें रोक रहे हो। तो गणपति जी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, हमारी माँ की आज्ञा है कि जब तक मैं स्नान करके ना आ जाऊं तब तक आप द्वार पर पहरा दोगे और कोई अंदर ना जाने पाए। इस पर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और गणपति जी और भोलेनाथ में युद्ध होने लगा। इस पर भोलेनाथ के ऊपर गणपति जी बहुत भारी पड़ने लगे। विष्णु भगवान ने भी बहुत कुछ समझाया कि गणपति जी युद्ध ना करो और आज्ञा का पालन करो, भोलेनाथ को उनके घर जाने दो। पर गणपति जी ने एक भी ना सुनी। तो ब्रह्मा जी ने भी बहुत विनती की कि भोलेनाथ आप ही युद्ध बंद कर दीजिए। भोलेनाथ भी मानने को तैयार नहीं। भोलेनाथ का क्रोध बढ़ता गया और दोनों में युद्ध होता रहा। इस पर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल गणपति जी पर चला दिया और उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। जो धड़ था वो वही आंगन में गिर गया और बहुत तेज से आवाज आई, माँ। जब माँ करके गणपति जी ने आवाज लगाई तो ये आवाज माँ गौरा के कान में पड़ी और वो दौड़ती दौड़ती बाहर आंगन में आई और गणपति जी का धड़ देखकर बहुत तेज तेज से विलाप करने लगी कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ। और कहने लगी कि जिसने भी मेरे बेटे को ये हाल में आया है मैं उसका विनाश कर दूंगी, इस पृथ्वी का विनाश कर दूंगी। और उन्होंने चंडिका का भेष ले लिया। इतने में भोलेनाथ वहाँ पर आ गए और गौरी माँ को शांत करने लगे। बहुत ही देर से हमारी गौरी माँ शांत हुई और दोनों भोलेनाथ और माँ पार्वती गणेश भगवान को जीवित करने की चेष्टा करने लगी। पर गणेश भगवान जीवित नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद फिर भोलेनाथ को कोई युक्ति समझ में आई। तब उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया। किसी तरीके से गणपति जी जीवित नहीं हो रहे थे। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ युक्ति सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे इस धड़ को जिंदा किया जाए, इस बालक को जिंदा किया जाए। तब भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि कहीं से भी जाकर हमें किसी प्राणी का शीश ला कर दो। इसलिए उनके गण जो थे भोलेनाथ की आज्ञा से ढूंढने निकल गए और बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक हथनी जो
पीछे अपने बच्चे के पीछे मुंह करके सो रही थी और उसका बच्चा उसकी पीठ के पीछे सो रहा था। उसी टाइम शिव के गणों ने उस हथनी के बच्चे का शीश काट दिया और उस शीश को भोलेनाथ के पास लेकर आ गए। भोलेनाथ ने उस शीश को गणपति जी के धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गए। पार्वती ने गणपति जी को गले से लगा लिया। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ भक्ति से जुड़ी हुई। तब तक के लिए राधे राधे।